Hi, this is Somi Khan and you are watching Times of India. 3 महीनों का एक्सपीरियंस ऐसा रह गया है कि अब मैं उस घर के बिना नहीं रह पाऊँगी ऐसा लग रहा है मुझे। इतनी आदत हो गई है बिग बॉस की आवाज़ की, वेकअप जब सॉन्ग बजता है उसके साथ उठने की, और उसके बाद सलमान सर से वीकेंड पे मिलने की, बात इंटरेक्शन करने की, वो सब चीज़ें मैं बहुत मिस करूँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेरी जर्नी रही है। हाँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं, उन सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बहुत ही कामयाबी का सफ़र रहा है। अफ़सोस है जब आप एक कदम दूर रह जाते हो अपनी जीत से और वो आपको नहीं मिल पाती। इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद तो उसका अफ़सोस रह जाता है। पर साथ में मैं अपनी अल्लाह की, अपनी अम्मी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी दुआओं से मैं अपने फ़ैन्स की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। इतना लंबा सफ़र तय किया जहाँ घर के अंदर इतने बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज़, ऑलरेडी उनका एक ओहदा है, लोग उनको पहचानते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बीच एक कॉमनर का आना, पहली बार टीवी में आना और यहाँ तक पहुँचना जहाँ मेरे पास में ज़ीरो एक्सपीरियंस है टीवी चैनल्स पे। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची। डिसअपॉइंटमेंट है पर साथ में इस बात की खुशी है कि मैंने सफ़र तय किया इतना लंबा वहाँ पे। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हम सब एक दिन बैठ के डिस्कस कर रहे थे। जिस दिन नॉमिनेशंस का इलेक्शन का डे था, हमने सुबह सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसा पड़ाव है जहाँ कोई भी जा सकता है। वहाँ दीपक भी अपना पूरा बैग पैक करके रखा था, तो मैंने भी अपनी सारी पैकिंग की, केवी ने, रोमिल ने, हम सब ने पूरी पैकिंग करके हम सब तैयार थे क्योंकि हमको पता था इस मोड़ पर, क्योंकि 1 हफ़्ते की दूरी है, इस टाइम कोई भी जा सकता है क्योंकि इस टाइम सारे स्ट्रॉन्ग और छटे हुए खिलाड़ी घर के अंदर हैं। तो हाँ, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी पर कहना चाहूँगी कि मैं डिज़र्व करती थी फाइनल्स में रहना। दीपक और हम सब एक पहले शुरू दिन से बहुत अच्छे दोस्त बने। हमारी दोस्ती स्ट्रॉन्ग हुई। फिर मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि उनकी फीलिंग्स मेरे लिए वो दोस्ती से ज़्यादा है। उस चीज़ को मैं लेके ये कहना चाहूँगी कि मैंने जब उनको ये चीज़ बताई और समझाई, उस चीज़ की उन्होंने रिस्पेक्ट की। मैंने उनको समझाया कि हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त बन के ही रहेंगे। उस चीज़ का उन्होंने रिस्पेक्ट किया, अपना दायरा नहीं खोया और दोस्ती के अंदर रह के ही उन्होंने बहुत ही केयर और बहुत ही लविंग एटीट्यूड रखा टुवर्ड्स मी। और सेम मेरे लिए भी दीपक बहुत इंपॉर्टेंट घर के सदस्य रहे हैं, तो मैं उनकी हर फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ। जब फैमिली वीक हुआ और उनकी वाइफ आई और उन्होंने वो बातें की, उसके बाद हम भी थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि यार ये क्या बातें हो रही है बाहर। एज इन वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम अच्छे फ्रेंड्स, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि हम साथ में उठना बैठना, खाना पीना, टास्क, स्ट्रैटेजी सब डिस्कस करते थे। तो आई एम श्योर रोमिल भी थोड़ा शॉक्ड हुए, मैं भी शॉक्ड हुई और हमें लगा कि अगर ऐसी हमारी इतनी प्योर दोस्ती पे सवाल उठ रहा है तो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाना ही समझदारी होगी। लेकिन हम दोस्त हैं तो फिर एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है और उस चीज़ को हमने समझा और उसको बहुत समझदारी से लिया। So the coolest? The coolest Karanveer Bora. Okay, like genuinely the coolest. The coolest, yeah, for me, KV. Okay, the most annoying? The most annoying. मोस्ट अनोइंग यहाँ पे टाई हो जाएगा पर मैं फ़िलहाल श्रीशांत का नाम लूँगी। The most cunning? The most cunning दीपिका। The most innocent? दीपक। The mastermind? रोमिल। The most dual-faced? डुअल फेस, फ़िलहाल डुअल फेस जैसा कोई घर में नहीं बचा है क्योंकि सबकी रियलिटी सामने आ गई है और सब ओपन गेम खेल रहे हैं। कुछ वक्त रह गया है तो अभी यही फ़ायदा है कि अपना अपना गेम सामने रखे खेलो। The most boring? द मोस्ट बोरिंग अगर कोई बोरिंग होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो अभी फ़िलहाल कोई बोरिंग नहीं है, ना बोरिंग है ना डुअल फेस है, बहुत ही क्लियर है अभी गेम। ओके, द लीस्ट डिजर्विंग जो जितने बच्चे हैं अगर आप नहीं देखते उनको विनर, एब्सोल्युटली नहीं, तो वो कौन? एकदम विनर मैं नहीं देखती उनको, तो मैं कहना चाहूँगी कि डिज़र्विंग सभी हैं, पर अगर मैं कहीं ना कहीं अगर चूक रह गई है गेम के अंदर बिकॉज ऑफ नेचर या अपना एक दूसरों के लिए सोच रखना, उस वजह से केवी कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह गए हैं। ओके, एंड द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द विनर? हाईएस्ट पॉसिबिलिटी श्रीशांत एंड दीपक। ओके, एंड अगर श्रीशांत और दीपक में से आपको कोई सेलेक्ट करना हो तो? आई गो फॉर दीपक। आई रियली विश वो जीत के आए। मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी, अभी भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है मैं सारे गिले शिकवे इस घर के अंदर छोड़ के आई हूँ। जो भी मुझसे दिल से मिलेगा मैं उससे दिल से मिलूँगी और मैं यही बिलीव करती हूँ कि मिलजुल के रहना चाहिए। ओके, एंड वन मैसेज फॉर द फैंस
टू हैव लव्ड यू इन अबंडेंस। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबकी प्यार के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए। मैं बहुत तहे दिल से, मैं जितना भी शुक्रिया करूँ कम है मेरा। मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं आगे भी आप लोग को एंटरटेन करती रहूँगी। दिल से शुक्रिया।